जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। आप सब देख रहे हैं कि RPSC ने सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम जारी करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं और बहुत जल्द यहाँ पर साथियों RPSC सभी विषयों का परिणाम जारी कर देगी। और इस भर्ती में जो अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा वो आपका दस्तावेज सत्यापन, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे साथियों, आपके नंबर कितने भी हों, आपको साथियों इस भर्ती में अगले स्टेप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए रहने वाला है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हर एक छोटी जानकारी दी जाएगी। तो जो सेशन है वो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म आपको RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में आपको ऑफलाइन ये भरना है। 2 प्रतिलिपि आपको इसकी भरनी होंगी, ठीक है। दोनों ही आपको यहाँ पर काउंसलिंग बोले या DV बोले उस समय साथियों यहाँ पर आपको लेकर जानी है। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में पोस्टल ऑर्डर भी लगेगा। 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जारी करवा लीजिए। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके सचिव के नाम से ये आपको देना होगा। उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है इस भर्ती के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम आप देकर आए थे इस भर्ती की उसका एडमिट कार्ड भी आपका यहाँ पर साथियों आपके पास में होना चाहिए। अब अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं। इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके बाद में 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लेकर जो डाउट रहता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से साथियों की जो 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक साथ ही होगी, यानी एक ही डॉक्यूमेंट होगा। और बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनके 10th क्लास की मार्कशीट अलग होगी या सर्टिफिकेट अलग होगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा भी आपका डॉक्यूमेंट है उस प्रकार आप यहाँ पर साथियों अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो अगला डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपकी ग्रेजुएशन की ऑल ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री, ठीक है। और ग्रेजुएशन की ऑल ईयर मार्कशीट और डिग्री के बाद में आपके पास में बीएड की जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री ये आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होनी चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। इसमें वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का है या बाद का, बस आपके पास वो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो या राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हो, बिल्कुल दोनों का मूल निवास चेक होगा। इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, राजस्थान में जो भी SC ST OBC MBC कैटेगरी से है बिल्कुल अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाएं। जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है वो बिल्कुल यहाँ पर अपना एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा लें। और इसका फॉर्मेट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिया है। EWS कैटेगरी वाला जो कैंडिडेट है वो अपना EWS का प्रमाण पत्र बनवाए। और यह प्रमाण पत्र अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको भी शपथ पत्र देना होगा, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना होगा। इसका फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन जरूर कर ले। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है साथियों इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने 2.5 लाख से कम अपनी इनकम शो की है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर इनकम शो की है तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती से इनकम सर्टिफिकेट में या फिर गलती से ये कहें कि इनकम अगर आपने 2.5 लाख से कम भरती है तो बिल्कुल आप अपना एक जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है और एक 50 रुपये का शपथ पत्र वो बिल्कुल RPSC में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करवाना होगा। और इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। अगला डॉक्यूमेंट एक ID प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। एक वोटर जो ये कहें कि एक जो आपके फोटोयुक्त ID है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता का। आप किसी साथी ने अगर PG भी कंप्लीट कर रखी है तो वहाँ पर अगर आप PG के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो PG का यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी। 2 राजपत्रित अधिकारी का मतलब है कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, यहाँ पर आपके डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर आपके टीचर हो सकते हैं। और ये लेटेस्ट आपके पास में होने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर के। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। स्कूल वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है इसको लेकर साथियों आपका डाउट रहता है कि मैंने अभी जारी करवाया है, मेरा 2010 का है, 15 का है, तो बिल्कुल ये एक बार ही कोई संस्था जारी करती है तो जब का भी है ये वो बिल्कुल वैलिड रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद में अगर आपको स्पेशल कैटेगरी हैं जैसे विडो, डाइवोर्स, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन या फिर पीएच कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपको अपनी कैटेगरी का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में सभी कैंडिडेट जो मैरिड हैं उनको शपथ पत्र का मैं बता देता हूँ। संतान संबंधी शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा मैरिड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद में दहेज वाला है वो दोनों कैंडिडेट को देना पड़ेगा, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो, ठीक है। अविवाहित वाला ओनली अविवाहित को ये शपथ पत्र देना होगा। सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। बार बार मैं आपको उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। इसके बाद में साथियों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका विवाह प्रमाण पत्र। ये ओनली मैरिड कैंडिडेट के लिए है, तो अपना विवाह प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लें। विवाह प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया है तो बिल्कुल आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो अविवाहित को अपना अविवाहित का शपथ पत्र देना है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं देना है। इसके बाद में एनओसी उन कैंडिडेट को देनी है जो फिलहाल राजस्थान सेवा में कार्यरत है, ठीक है। तो बिल्कुल उनको अपना डिपार्टमेंट से जो पर्टिकुलर एनओसी मिलती है वो एनओसी भी यहाँ पर काउंसलिंग के समय जमा करवानी होगी, ठीक है। इसके बाद में आईडी कार्ड का हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। तो बिल्कुल साथियों ये थे जो आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक करवाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से हमारे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई नाम वगैरह में करेक्शन है तो बिल्कुल यहाँ पर उसका भी एफिडेविट जरूर बनवा लें। तो साथियों सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।